तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं गणित कक्षा 10 यूपी बोर्ड का सिलेबस पढ़ाऊंगा, जिसमें अध्याय 1 वास्तविक संख्या है। इसमें भाग 1 पढ़ाऊंगा और भाग 2 इसके बाद आएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, तो भाग 2 लाऊंगा और इसमें 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी रहेगा और इसको पढ़ के आप यूपी बोर्ड में 100 में से 100% लाएंगे। तो इस क्लास में बने रहिए। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, HCF ज्ञात करना। 182 और 78 का HCF, और इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको दो विधि है, लेकिन एक विधि बताएंगे जिसमें से सबसे सरल विधि होगा भाग विधि द्वारा। एक गुणनखंड विधि होता है जो थोड़ा ठीक है वो भी, लेकिन भाग विधि से करेंगे। 78 से डिवाइड करेंगे 182। हमेशा देखिए बड़ा अंदर रखते हैं और छोटे से भाग दिया जाता है, ये भाग का नियम होता है। और बहुत सारे बच्चों का 78 का टेबल नहीं आता होगा पहाड़ा, इसलिए मैं 7 का पहाड़ा पढ़ाऊंगा, एक अंक का। ठीक है, 7 का पहाड़ा सबको पता होगा ऑलरेडी। 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि ये 18 से ज्यादा ना हो। 7 का पहाड़ा पढ़िए तो 7 के साथ 7 दूना 14, 2 बार। 7 तरीके का 18 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं कम बार पढ़ा जाता है, कम 18 से कम हो तो जितना बार जाता है इसका इसमें गुणा करके उसके बाद यहाँ लिखा जाता है। तो गुणा करिए, 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 7 14 1 हासिल जोड़िए 15। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 यहाँ बचा 7, 7 में 5 2 कट जाएगा। जो शेषफल आता है इसको अंदर करके 78 भाग देते हैं इसी से, शेषफल से। ठीक है, और जब तक ये प्रोसेस कट ना जाए बिल्कुल, तब तक ये भाग देते जाएंगे। यही होता है भाग विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 से ज्यादा ना हो तो 2 तिया 6, 3 का गुणा करेंगे तो 78 आएगा। ठीक है, जो पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो अंक पूरा पूरा जिसको काट देता है वही आपका क्या होता है, HCF। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, 26। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका एक सूत्र होता है, जब दो पद देते हैं और उसमें HCF दे देता है और LCM पूछता है तब, तो प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर HCF गुणे LCM। इस सूत्र पर 100% एक क्वेश्चन आएगा आपके यूपी बोर्ड में, लिख के ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस पर एक देता हूं, जैसे दिया है 26 और 156 का LCM आपका दिया है 156। तो HCF ज्ञात कीजिए। ऐसे पेपर में आता है, तो LCM दे देता है, HCF पूछता है इसमें, और फर्स्ट पद ये होता है, सेकंड पद ये होता है, ये भी दे देता है इसी में। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड
बराबर HCF इंटू LCM। तो इसका फर्स्ट पद रखेंगे 26 और सेकेंड पद 156 और आपका क्या दिया है यहाँ पर एलसीएम। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना दिया है 156। तो यहाँ पर एलसीएम के पास रखेंगे 156 और जो पूछा है उसको ऐसे ही लिख देंगे सीएफ। चाहे तो एक्स मान सकते हैं लेकिन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर के इधर और बराबर के इधर अगर ऐसा अंक मिले तो डायरेक्ट इस पार से इस पार अंक को काट सकते हैं, क्योंकि ये गुणा में होता है तो हम काट सकते हैं। तो 156 से 156 कट गया तो HCF बराबर क्या आपका बच गया 26। तो HCF बराबर क्या हो गया आपका 26। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन 100% आता है आपके पेपर में। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लगाएंगे, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसको इरेज करता हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे दे दिया 156 का, तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, 156 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसको एक बार देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको करना ये है, सबसे पहले इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे 156 का। या तो रफ में कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे रफ में ही करते हैं, कहीं किनारे रफ में कर दीजिएगा। ठीक है, 156 का सबसे पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से काटा जाता है। तो आपका अभाज्य संख्या क्या होता है 2 3 5 7 11 डॉट 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 ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा वाला अभाज्य संख्या से काटेंगे जब सम रहेगा लास्ट में। तो 2 सते 14 बचा 1 2 8 16, फिर 2 से काटिए 2 3 6 बचा 1 2 9 18। ये देखिए किससे कटेगा 3 से, 3 एकम 3 3 3 9। अब किससे कटेगा 13 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इसको लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे जब हल करेंगे तो। ठीक है, 156 का देखिए सबसे पहले दो, दो कितना बार आया है 2 बार, इस पर 2 लिख देंगे गुड़े। 3 कितना बार आया है 1 बार, तो 3 एक बार लिखेंगे। फिर 13 एक बार आया है तो 13 एक बार। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके लिख देंगे तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है आंसर। तो ये एक क्वेश्चन आता है। तो आपका 3 क्वेश्चन हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। ठीक, और पेपर में कभी कभी कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। अगर ये बाउंडेशन देता है तो आपको उसी विधि से लगाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ना कि भाग विधि से एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक दिया है 15 18 24, 15 18 24 24। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम और HCF गुणन खंड विधि या चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करो, ऐसे क्वेश्चन देता है। तो इसको कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले इसको रफ में इसका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे जैसे अभी निकाले। ठीक,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का और 18 का अलग से हम निकालेंगे रफ में। ये देखिए रफ में निकालते हैं, ठीक है ना। 24 का, तो सबसे पहले इसका निकाल लीजिए। 3 से कटेगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 कम 5। अब इसको भी काट दीजिए, 18 को, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 कम 3। इसको भी काटिए 2 से क्योंकि सम संख्या है। 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 कम 3। तो सभी का रफ में निकाल के प्रोडक्ट यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे 15। 15 का निकालेंगे तो लिखेंगे क्या है, 15 का निकला हुआ प्रोडक्ट 3 गुणे 5। ठीक, उसी प्रकार 18 का कितना आया है, 2 गुणे 3 कितना बार आया है, 2 बार। उसी तरह 24 का निकालेंगे, 24 का कितना आया है, 2 कितना बार आया है, 3 बार, और 3 एक बार। अब इसके नीचे सबसे पहले हम निकालेंगे HCF, निकाल लीजिए HCF। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे सब यानी तीनों में मिलना चाहिए। जो अंक तीनों में मिलता है वही हमारा क्या होता है, CF। तो 2 तो इसमें मिल रहा है 24 और 18 वाले में, ठीक है, लेकिन 15 वाले में नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट में। तो देखेंगे 3 मिल रहा है क्या इसमें, देखिए 3 3 3 तीनों में 3 3 मिल रहा है, ठीक है। तो तीनों में मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, HCF। HCF का होता है जो सब में मिले, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे 3 3 3 मिल रहा है, तो इसमें देखेंगे कि 3 पे 2 घात है, ये 3 पे 1 घात छिपा है, इसमें भी 1 घात छिपा है। तो जो सबसे कम घात छिपा होता है वही हमारा क्या होता है, HCF, ठीक है। और बड़ा घात जो होता है वो क्या होता है, मेरा LCM। तो हम यहाँ पढ़ेंगे HCF निकालना है, तो यहाँ सबसे छोटा घात कौन है, तीनों में ये मिल रहा है, देखिए ध्यान से ये। तो सबसे छोटा घात 3 है, देखिए 3 पर घात 1। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 पर घात 1 लिख सकते हैं चाहे छोड़ सकते हैं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह HCF निकल जाएगा। और LCM भी बहुत आसान होता है। LCM क्या होता है, देखेंगे LCM। LCM का मतलब होता है कि जो मिले उसमें से जो बड़ा घात होता है, ठीक, और जो न मिले, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोनों 2 ही में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा घात क्या है, 2 पे घाते 3। तो हमारा LCM में क्या लेंगे, 2 पे घाते 3, अगर 2 में लिया जाए तब। उसी प्रकार इसमें जब हम लेंगे तो 3 पे घाते सबसे ज्यादा घात कौन है, 3 पे घाते 2, तो इसको ले लेंगे 3 पे घाते 2। और जो न मिले उसको भी हम लिखते हैं, जैसे 5 ना इसमें मिल रहा है ना इसमें, तो 5 को हम लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने का तरीका मालूम ही है क्या है। इसको तोड़ दीजिए, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 3 का क्यूब 9, और 5 मल्टीप्लाई करिए, कीजिए 8 5 40 गुणे 9, उत्तर क्या आ जाएगा, 9 चौको 36, 360। इस तरह आपका LCM और HCF निकल जाएगा, ठीक। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से है, ठीक है। भाग विधि द्वारा करेगा तो हम भाग विधि से करेंगे, और इससे करेगा तो इससे करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपका छोटा हो जा रहा है, ठीक है।
इसको एक बार देख लीजिए और ये रफ में हम करेंगे ताकि ठीक है वहां पे जब बोर्ड में पेपर देंगे तो इसको हम रफ में करके ठीक है यहाँ साफ साफ उतार देंगे। ठीक, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि रहा और इससे ज्यादा तो इसमें का फर्स्ट भाग में का ज्यादा देता नहीं है, पर एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, शायद आपके पेपर में आ जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वृक्षारोपण, वृक्ष वाला आकृति देता है, उसके बाद उसको उसमें अचर पद डाल के पूछता है। जैसे देखिए बॉक्स बना देगा y, इसमें से 2 निकालेगा, शाखा एक 4 दे दिया है, एक दे दिया है यक्ष, फिर क्या किया इसमें से 2 शाखा निकाला, एक 3 एक 7 का, इसमें x और y का मान पूछा है। पांचवा क्वेश्चन आपका कहेगा कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत इजी होता है, ठीक है ना। इसमें क्या एक क्वेश्चन कभी कभार दे देता है, तो इसको भी हम जानेंगे कैसे करेंगे। आसान होता है। जैसे मान लीजिए एक ये गोला है, इस गोला से 2 गोला बना है, एक 3 का एक 7 का, तो मान लीजिए इसी को तोड़ के बना होगा ना ये 2 गोला। यदि इन दोनों का अगर हम गुणा कराएं तो हमारा गोला कौन सा है, यदि इन लोग को मिला दे दोनों को तो मेरा गोला ये तैयार हो जाएगा यक्स। ठीक, तो उसको यक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों गोला को गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, तो इन दोनों गोला का जो अंक होता है उसका हम गुणा कराते हैं। जैसे 3 इसमें है पहले गोले में और इसमें क्या है 7, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 7 त्रिका 21, तो यही तो आपका उत्तर हो जाएगा, ये x का मान आ जाएगा। ठीक, अब x के जगह पे क्या आ गया 21, अब आपको क्या निकालना है y, तो दूसरा पॉइंट करके y बराबर लिख दीजिएगा 4 गुणे x, क्योंकि अब देखिए y से 2 गोला निकला है, इन दोनों गोला का जब हम गुणा कराएंगे तभी तो मेरा y का मान निकलेगा ना। तो एक 4 है और एक क्या है गोला यक्स है। ठीक है, इसे रखेंगे फिर लिखेंगे 4 गुणे x का मान अभी निकालें कितना 21, मल्टीप्लाई करेंगे आपका उत्तर 4 एक कम 4, 4 दूना 8, तो आपका दोनों उत्तर आ गया है x और y। बच्चों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और इसके भाग 2 के लिए आप कमेंट में जरूर मैसेज करें ताकि मैं भाग 2 आपका लाऊं, जिसमें कड़ी में 3, कड़ी में 2, ये जो अपरिमेय है इसको सिद्ध करने के लिए देता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो यूपी बोर्ड में आता है। ठीक है, इसलिए आप लोग बताएंगे कमेंट में, तो इस भाग 2 जरूर लाऊंगा, जल्दी ही लाऊंगा 1-2 दिन में। ठीक है, तो धन्यवाद देखने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है।